अगर आपका पार्टनर आपको घोस्ट करता है, घोस्टिंग पे ये वीडियो है। अगर आपका पार्टनर अचानक आपको घोस्ट करता है, घोस्ट मतलब ये अचानक गायब हो जाना होता है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या करें? हालांकि ये बहुत ही मॉडर्न टर्म है घोस्टिंग, सबको पता ही होगा। जिनको नहीं भी पता है, 1 मिनट आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। घोस्टिंग मतलब, घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत, ठीक है? भूत कैसे साला अचानक गायब हो जाता है, ठीक है? बोलते हैं ना, होते नहीं है, लेकिन भाई जो लोग मानते हैं, मान लो कहानी में मानते हैं, फिल्मों में देखोगे भूत अचानक गायब हो जाता है और आ भी जाता है अचानक। उसी तरह पार्टनर, अब भाई आपके साथ रह रहा है रिलेशनशिप में, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, या हल्का सा काइंड ऑफ मन मुटाव भी है, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, अचानक बिना बोले गायब हो जाता है, एकदम कॉल मैसेज उसकी तरफ से बंद हो जाता है, ठीक है? कुछ लोग, कुछ के पार्टनर डीपी भी गायब कर देते हैं, कुछ के पार्टनर एकदम प्राइवेट कर लेते हैं अपना अकाउंट, ठीक है? मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं, समझ लो। ये कैसे, ये भूत से ही टर्म आया, घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत। भूत कैसे? बिना, देखो कॉल करके थोड़ी भूत लोग गायब होता है कि मैं भूत बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो बिना बोले गायब कौन होता है? भूत ही होता है भाई। तो उसी तरह बिना बोले पार्टनर चला गया, अचानक आपसे एकदम कट ऑफ हो जाता है सब तरीके से, सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सब तरीके से, ठीक है? तो भाई इसको घोस्टिंग बोलते हैं। तो अगर आपका पार्टनर बार बार घोस्ट करे, देखो 1-2 बार चलता है, मान लो कि मन मुटाव चल रहा है तो एक बार वो कट मार दिया, ठीक है? एक बार वो कट हो गया तो इतना तो आपको सेंस हो जाता है कि भाई भाव खा रहा है या थोड़ा नाराजगी दिखा रहा है, वो चलता है। लेकिन साला बार बार भाई घोस्ट कर रहा है, ठीक है? एक बार 2 महीने के लिए गायब हो गया, अब भाई आप भी कितना भाव दोगे, ठीक है? आप भी थोड़ा नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाते हो, वो घोस्ट करता है तो। फिर वो 2 महीने के बाद टपक गया, फिर आप देखते हो यार ये आ गया इतने दिन के बाद, मैं भी तो इसके इंतजार में बैठा ही था, चल एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिलेशनशिप चलाते हैं। फिर 2-3 महीना अच्छा चला, फिर वो गायब हो गया, ठीक है? तो मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजी जानते हैं कि आपका पार्टनर आपसे घोस्ट क्यों कर देता है, सुनिएगा। सबसे पहला रीजन ये भी हो सकता है कि पार्टनर को ये करने में मजा आता है। सही बोल रहा हूँ, कुछ लोग को मजा आता है। कुछ लोग होते हैं सैडिस्टिक टाइप के, मतलब उसको, सामने वाले को ना पीड़ा पहुंचाने में, दर्द पहुंचाने में, तड़पाने में मजा आता है। जब आपके पार्टनर को ये पता चल जाता है ना कि आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ठीक है, मतलब बहुत आप इमोशनल हो, ठीक है? अब उसको मान लो रिलेशनशिप में चाहिए किक, मजा नहीं आ रहा क्योंकि साफ मन से आप प्यार कर रहे हो, कभी भी वो मिलने बुला रहा है, आप चुपचाप अवेलेबल हो, चले जाते हो मिलने के लिए, चली जाते हो मिलने के लिए, तो उसका डोपामिन का तो सैचुरेशन लेवल आ चुका है, समझो। तो भाई अब उसको तो और चाहिए, ठीक है? जैसे ड्रग्स होता है ना, सैचुरेशन लेवल भाई 10, मतलब 10 mg सूंघ लिए, ठीक है, मतलब 1 mg सूंघे, अब साला भाई ड्रग्स का भी डोज बढ़ता है, अगले बार 1.5 mg सूंघोगे। उसी तरह भाई प्यार मोहब्बत में आप किसी को साफ मन से प्यार किए, पूरा खुल खुल के प्यार किए, तुरंत बुला रहा है, मिलने चले गए, तो सामने वाले को अब बोरियत लगने लगती है, तो अब वो और कुछ चाहता है। तो क्या चाहता है? कुछ एक्साइटिंग चाहता है, तो वो आपसे घोस्ट कर देता है। उसको पता है, उसे पता चल जाता है कि मैं अगर गायब हो गया तो इसकी फट जाएगी, समझो। इसलिए कुछ के पार्टनर, पता है, तड़पाने में मजा आता है। कुछ के पार्टनर को, होंगे आपके पार्टनर भी होंगे इस टाइप के, ठीक है, बिना मतलब कुछ आपने उखाड़ा, मतलब बिगाड़ा भी नहीं है उसका, अचानक गायब हो जाएंगे ताकि आप और भीख मांगो, हाथ पैर जोड़ो, और उसको एकदम, एक होता है डोमिनेशन का वो एहसास हो, समझो, हुकूमत का एहसास हो कि वाह ये तो भीख मांग रहा है, मतलब रिलेशनशिप में पल रहा मेरा भारी है, हुकूमत मेरी है इस रिलेशनशिप में। तो कुछ लोग के पार्टनर ऐसे होते हैं, ये पहला रीजन बोला। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ सोच समझ के घोस्ट नहीं कर रहा, आपको तड़पाने का कोई इंटेंशन नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, सुनिए, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए वो अचानक गायब हो गया। ये होता है, ठीक है? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर को, भाई मेरा पार्टनर को तो दिन रात मेरे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहा है, ये कड़वा सत्य है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको उस समय ऐसा लगेगा कि जानबूझ के मेरे को घोस्ट किया, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया, उसको भाई नेचुरली उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपसे, समझिए। ये दूसरा रीजन बोला, याद रखना, जो जो पहला रीजन, दूसरा रीजन, ठीक है? अब बात कर रहे हैं तीसरा रीजन। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उसको साला फर्क पड़ता है आपसे, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ और एक्साइटमेंट आप दिखाओ, आप में और वो मजा ढूंढ रहा था, ठीक है? लेकिन आपसे वो बोर हो गया। तो फर्क तो पड़ रहा है क्योंकि आपके बारे में वो सोच रहा है, लेकिन वो स्पार्क नहीं मिल रहा है आपसे, वो वाइब्स नहीं मिल रही है आपसे, वो मजा नहीं आ रहा है आपसे। तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा, मुंह पे आके आपको हर्ट भी नहीं करना चाह रहा है कि यार तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, आई नीड ब्रेकअप, ये वो दिस दैट, ये बोलेगा नहीं, अचानक वो कट मार गया। तो 3 रीजन मैंने बोला है घोस्ट का, ठीक है? अब जितना खोपड़ी है, मैंने जितना नॉलेज है, 3 रीजन बोला, और एक आध रीजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना और क्या रीजन होता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आप कोई रीजन भी बताओगे ना तो घूम फिर के यही तीनों रीजन में ही आ जाएगा, समझो। तो ये एकदम आपको 3 रीजन आपको सॉलिड बता दिया। तो ये सब रीजन होता है घोस्टिंग का, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर एक बार, घोस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, वो रिलेशनशिप में भाई लोग गायब होते हैं, ठीक है? लोग बिना मन मुटाव के भी भाई कुछ महीनों के लिए गायब हो जाता है, एक बार घोस्टिंग चलता है। लेकिन बार बार, मतलब 2 या 3 या 4 5 बार, साला 50 बार इस तरह किया है, तो यहां क्या करें, सुनिएगा। सबसे पहले उस पार्टनर को
एक बार क्लियर कट बात कर लो, ठीक है। उस समय सोचो कि मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्लियर कट बात करना है भाई, तो क्लैरिटी भी तो मिलेगी, वैल्यू डाउन की बात नहीं, एक बार आप बात कर लो, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई आप प्रपोज मारने नहीं जा रहे हो कि वो रिजेक्ट कर दिया तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में वो बस बिना बोले गायब हुआ है, तो बीइंग अ पार्टनर आप एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। गिरगिरा के और रो के बात करना नहीं बोल रहा हूँ, एक मैच्योरिटी के साथ एक बार क्लियर कट कि कहीं से उसको मैसेज कॉल कहीं से अप्रोच करो, थर्ड पर्सन का हेल्प मत लेना, नहीं कि किसी दोस्त से बात करवा रहा है, फेस टू फेस, या आप डायरेक्टली उसको मैसेज करो या वॉइस मैसेज कर दो। सब जगह ब्लॉक किया है तो भाई फिर मूव ऑन ही बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा खोला है तो भाई आप जाके एक बार क्लियर कट बात करो। मान लो कि आपके बॉयफ्रेंड का नाम है सुमित, ठीक है, सीधा बोलो कि सुमित यार कुछ बात करनी थी मुझे, मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब तुम क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एकदम मैच्योरिटी के साथ कि हम लोग का तो कोई ब्रेकअप हुआ नहीं है, ठीक है, तुम क्या स्पेस चाहते हो, मतलब तुम तो इतने दिन से बात नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या चाह रहे हो। अब अगर वो सामने वाला बंदा होगा समझदार, वो भी मैच्योरिटी के साथ आपको रिप्लाई देगा कि अरे नहीं नहीं, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, झूठ मूठ का बोल रहा है, मैं बिजी चल रहा था, ये चल रहा था, ऐसा क्यों सोच रही हो, नहीं नहीं हम लोग हैं रिलेशनशिप में, ये वो। तो फिर उसको बोलो कि यार तो ऐसे नहीं होगा, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप ही हो जाएगा, तो फिर काहे का रिलेशनशिप, एटलीस्ट बात तो करें, मिलना जुलना नहीं हो रहा है, लेकिन बात तो हम लोग कर सकते हैं ना, ये लड़के भी अपनी बंदी लोग से बात कर सकते हैं, लड़का लोग भी, मतलब लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड में भी होता है गोस्ट, ये वाइफ हस्बैंड लोग के लिए भी ये वीडियो है। अगर मान लो हस्बैंड कहीं दूर जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं दूर है, उन लोग में भी घोस्ट होता है, समझो। सेम घर में तो घोस्ट क्या होगा, ठीक है, पति ऑफिस से थका के तो घर पे ही आएगा, खाना खाएगा आपके साथ, तो वाइफ हस्बैंड में अगर एक ही घर में तो घोस्टिंग अप्लाई नहीं होता, ठीक है। दूर दराज में है, या अभी किसी का डिवोर्स चल रहा है, अभी प्रॉपर डिवोर्स नहीं है, थोड़ा सा आप लोग में प्यार भी है, लेकिन डिवोर्स का वो चल रहा है, मन मुटाव है, नाराज हो गए, बीवी ससुराल चल गई, सॉरी मायके चली गई, तो फिर वहां घोस्टिंग अप्लाई होता है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। अगर आपका पार्टनर बार बार घोस्ट कर रहा है, एकदम मैच्योरिटी के साथ क्लियर कट बात करो। एक और चीज, क्लियर कट बात एक ही बार होता है, 50 बार क्लियर कट बात नहीं होता है, ठीक है। अच्छे से आप उसको या तो लंबा मैसेज कर दो, या तो लंबा एक बार वॉइस कर दो, ये नहीं कि तोड़ तोड़ के वॉइस भेज रहे हैं 4-4 सेकंड का, वो तो एक एक वॉइस सुन सुन के वो प्रिपेयर होते रहेगा, फिर उस हिसाब से भाई फॉर्मेट वो भी तैयार करेगा, ठीक है, अननेचुरल जवाब देगा वो। इसलिए कहीं अपना दूसरे ऐप में वॉइस एक बार 2-3 मिनट का रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको फाइनली वॉइस भेज दो कि क्या चाहते हो, क्योंकि ये स्टक रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, ये अटका हुआ। अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तो वो भी क्लियर बोलो, ठीक है। लेकिन एक और चीज, आप क्लियर कट बात कर रहे हो ना अगर पार्टनर से, तो सच में आपका मन से आना चाहिए क्लियर कट बात, ठीक है। सामने वाला अगर बोल दिया ना कि नहीं नहीं मैं मेरे को रहना ही नहीं है, तो वो भी एक्सेप्ट करना होगा, समझो, नहीं तो फिर यहाँ आप दोगले हो जाओगे, समझ रहे हो। एक तो आप क्लियर कट बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि रहना है तो भाई क्लियर बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, बताओ नहीं रहना तो वो भी ठीक है, अब वो बोल दिया नहीं रहना, तो भाई यहाँ आपको भी सच में फिर छोड़ देना है, समझिए। इससे प्यार मोहब्बत आसान नहीं होता है। तो मैं टिप्स दे रहा हूँ कि एक बार क्लियर कट बात कर लो, ठीक है। पास्ट में अगर कर चुके हो क्लियर कट बात, फिर भी नहीं घोस्टिंग, और फिर भी बार बार घोस्ट कर रहा है, तो फिर कोई क्लियर कट बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके क्लियर कट बात करने की रेस्पेक्ट करता है और वो भी प्रॉपर जवाब देता है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं हम लोग साथ रहेंगे, तो आप लोग में थोड़ा एक बातों में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कागजी एग्रीमेंट नहीं, बातों में कि यार अब से ये काइंड ऑफ कट जाना, ये वो सब मत किया करना, फिर वो एग्री करेगा, ठीक है, तो अच्छे से फिर रिलेशनशिप चलाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर बोला कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है, तो आपको एकदम कंप्लीटली छोड़ देना है, उसी से मूव ऑन कर लेना, समझिए। उसके बाद भी भाई चुतियों की तरह भाई पीछे नहीं पड़ना है, समझो, एकदम बेवकूफ की तरह साला उसका पिछवाड़ा चाट रहे हैं, वो नहीं, ठीक है। एक जबरदस्ती प्यार मत लो, अभी किसी का शादी भी कर लेगा, कल को डिवोर्स हो जाएगा, कल को वो एक्स्ट्रा मैरिटल चलाने लगेगा, समझ रहे हो। तो जो रहना ही नहीं चाहता वो ऑलरेडी रेड फ्लैग हो चुका है आपके लिए, इसलिए छोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन कोई पार्टनर अगर बोल रहा है नहीं नहीं मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, यार वो तो ऐसे ही गायब हो गया था, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, या बोल दिया कि हाँ मैं सच में घोस्ट कर रहा था, उसके बाद भी अगर वो रहना चाह रहा है, तो उसमें भी एग्रीमेंट हो जाना चाहिए बातों में कि अब से इस तरह मत करना। तो फिर अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर साला कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद वो घोस्ट कर रहा है, मैं अगर अगेन बोलूंगा फिर वो रेड फ्लैग है, और मारो साला पिछवाड़ा पिला, कोई जरूरत नहीं है वैसे पार्टनर की। अधिकतर लोग आप लोग पता है, मतलब खासकर जेनजी जो है, जेनजी ये लोग का क्या है पता नहीं, मिलेनियल्स में तो होता ही था, उतना नहीं है, जेनजी में मैं देखा हूँ कि लोग 20-20 बार भी घोस्ट कर रहे हैं ना, तो सामने वाला पार्टनर एक्सेप्ट भी कर रहा है, अगर वो घोस्ट के बाद आ रहा है बार 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 बार, ठीक है। इसमें ये मत बोलो मैं यार सच्चा प्यार है इसे तो 20 बार घोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं, फिर आप में दम नहीं है, फिर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। 20 बार कोई पार्टनर घोस्ट कर रहा है और हर घोस्टिंग को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, घोस्टिंग के बाद वो आता है तो एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि आप खुद के नजर में कुछ नहीं हो, जीरो, और पार्टनर भी आपको बेवकूफ समझता होगा। सोचो सच में कर रहे हैं, खासकर यंग जनरेशन लोग, ठीक है। आज जो भी हैं अभी 20-22 साल के लड़के, मतलब बंदी 20 बार गायब हो गई, 10 बार गायब हो गई, और वो कितनों के साथ सो क्या है, आपका पार्टनर कितनों के साथ सो क्या है। घोस्टिंग के बाद ऐसा थोड़ी, घोस्टिंग है तो पार्टनर एकदम सिंगल ही रहेगा, इधर उधर मान लो मुंह मार रहा होगा, उसके बाद भी आ रहा है क्या वो जिसके साथ मुंह मार रहा है वो भी चला गया, तो फिर आप ही एक बचते हो पुराना पार्टनर, तो आपके पास आया हाय हेलो, तो आपको लगा ओ माय गॉड ये वापस आ गया, हाँ फिर एक्सेप्ट करो। अरे भाई कोई अगर ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी घोस्ट किया ना, उतना चलता है। जहां 3, 4, 5, 6, 7, 8 न साला रेड फ्लैग है, मारो पिछवाड़ा पे लात, कितना क्लियर कट बात करोगे भाई। और कोई आपको काम धंधा नहीं है क्या, अपने आप पे भी फोकस करना है, ठीक है। और एकदम कंप्लीटली भाई फिर कट मारो, छोड़ दो वैसे पार्टनर को, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ, अचीव करो, ठीक है। मन में अगर गुस्सा भी आएगा कि नहीं पार्टनर को साला सबक सिखाना, तो सिखाओ ना भाई, किसने बोल दिया सबक सिर्फ गाली गलौज दे के ही होता है।
अपना सोशल मीडिया एक्टिव रहो, हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ सेल्फ ग्रो करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। दुनिया छोटी है भाई, आज वो चलो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, 4 साल के बाद कुछ तो भाई आपको देखेगा, कहीं ना कहीं स्टॉक करेगा, कहीं ना कहीं आप दिख ही जाओगे, वो भी आपको दिख ही जाएगा। समझो आजकल इंस्टाग्राम में इतने सजेशन में आते हैं, इतना आईडी बन जाता है, फिर भी चार चार पूरा मतलब 7 साल पुरानी एक्स का आईडी दिख जाता है आज भी इंस्टा पे, इतना सजेशन और इतना सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट्स हो ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो। तो वो दुनिया छोटी है, अभी आपको वो चुतिया समझ के घोस्ट करके चला गया, तो 4 साल के बाद भी आप चुतिया ही रहोगे, कैसे होगा भाई। 4 साल बाद दिखा दो कि आपने क्या अचीव कर लिया लाइफ में, ठीक है। अब अचीवमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, या तो आपने कैरियर अच्छा बना लिया, या तो आपने एक सुंदर लड़की से या उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के से शादी कर लिया, ये मस्त एकदम लाइफ स्टाइल आपकी चल रही है, ठीक है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद कभी तो देखेगा वो, समझो। आज भी भाई मेरे जो भी पुरानी गर्लफ्रेंड लोग थी, आज भी चोरी चोरी की साला मेरा स्टोरी देखती है, घंटा में भाव देता। मेरी वाइफ का भी स्टोरी देखती है चुपके चुपके, नहीं खुश होगी अपने जीवन में, घटिया पति मिला होगा, मारता होगा, ठीक है। तो अब देख के क्या फायदा है। इधर ऑस्कर लवगुरु मस्त अपने शादीशुदा जीवन में खुश है, अपनी वाइफ और बच्ची के साथ, समझो, और अपने फैमिली के साथ। तो भाई लोग देखते हैं, स्टॉक करते हैं, तो आपका पार्टनर करेगा, कोई घोस्टिंग पोस्टिंग का अचार उस चाटने का जरूरत नहीं। घोस्टिंग पार्टनर को मारो पिछवाड़ा पे, उसको भूत ही बना दो साला, भूत भगा दो साला, उसका पिछवाड़ा पे लात मार मार के, सच में मत मारना, यहाँ से उसका पिछवाड़ा पे लात मारो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो तुम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन आप ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। हाँ, पैसे वैसे का मत सोचो, ठीक है। ये मत सोचो यार क्या पैसे लग रहे हैं, लगते ही हैं भाई, कंसल्टेशन में पैसे लगते ही हैं। जो फ्री का आपको टिप्स दे रहा है ना, वो बस अपना पर्सनल चीज ही बता रहा है, उससे आप उसको फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बस अपना एक परसेप्शन जा रहा है आपको, समझिए। प्रोफेशनल लोगों से बात किया करो, अब मेरे जैसे लोग जो 5500 लोगों से बात करके बैठे हैं, समझ रहे हो, इस तरह भाई डिप्रेशन में लेटे हो, 300-400 रुपए बचा के क्या करोगे, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और एक और चीज, मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज होने वाली है, ठीक है। विकास नाम है शॉर्ट फिल्म का, और ये यूट्यूब चैनल पे रिलीज होगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, शुभम सौरभ फिल्म्स। ये ऑस्कर लवगुरु जो ये चैनल इससे पहले ही बना हुआ था, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, ठीक है। फिल्म डिग्री है मेरी, ठीक है, फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ, तो मैं ये सब शॉर्ट फिल्म और ये सब बनाते रहता था, ठीक है। तो मैंने फिर से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है विकास, एकदम 25 अगस्त को, ठीक है। आज 21 तारीख है, 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शुभम सौरभ फिल्म्स, ठीक है। वो एकदम सब, उसको छोटा ऑस्कर फिल्म्स भी पहले था, अभी शुभम सौरभ फिल्म्स हो गया। जाइए एकदम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 25 तारीख को एकदम विकास शॉर्ट फिल्म आएगा, एकदम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब जगह फैला देना, ठीक है। चलो बाय।